हालेलुया। मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम अजीज़ बहनों भाइयों को पास्टर जॉयस जीवन का सलाम कबूल हो कराची पाकिस्तान से। और खुदा का फजल, खुदा का रहम जो है वो हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर जारी रहे। अजीज़ बहनों और भाइयों, जैसे कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को पास्टर जॉयस जीवन ऑफिशियल को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और उसे सब्सक्राइब करते हैं, मैं आपके लिए शुक्रगुजार हूं। और गाए बगाए जो है हम आपके साथ खुदा के कलाम की बात करते हैं। तो आएँ थोड़े से लम्हा के लिए बाइबल मुक़द्दस जो खुदा के मुंह का कलाम है, जो मेरी और आपकी ज़िंदगी है, इसका पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर ईमान रखने वाला हमेशा बरकत का वारिस होता है। और खुदा ने उन तमाम कामों को, ज़िंदगियों को बरकत बख्शी जिन्होंने इस कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अमल किया। आज भी ये कलाम मुझे और आपको तक़वियत देता है, ज़िंदगी देता है, सहारा देता है। ये हर तरह के बंधनों को, जुओं को, रोगों को, उलझनों को और परेशानियों को मिटाने की कुदरत रखता है, क्योंकि ये कुदरत से भरा हुआ कलाम है। तो आए हम थोड़े से लम्हा के लिए बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए अहद अतीक का सहीफ़ा, अहद अतीक की किताब यसाया का सहीफ़ा और उसका 53 चैप्टर। थोड़ी से लम्हा के लिए देखेंगे यसाया का सहीफ़ा और उसका 53 चैप्टर है और उसकी 5वीं आयत मुक़द्दसा को मैं आपके लिए तिलावत करूँगा और हम थोड़े से लम्हा के लिए गौर करेंगे। बाइबल मुक़द्दस फरमाती है, हालांकि वो हमारी ख़ताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस वो कुचला गया, और लिखा है हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। और खुदा जो है अज़ीज़ बहनों और भाइयों, इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे। खुदा का फजल, खुदा का रहम जो है वो हमेशा आपकी ज़िंदगियों पर जारी रहे। लिखा है कि हालांकि वो हमारी ख़ताओं के सबब से घायल किया गया, जो से कि रोज़ों के आयाम हैं और हम जो हैं वो खुदा की कुर्बत में गिरिया जारी कर रहे हैं। और ये जो सारा सीज़न आप देखते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर जो है वो ये जो लम्हात थे वो दुख के, गम के, जबकि वो जो है अपने आप को इस रुए ज़मीं पर वो आया और उसने अपने आप को पेश कर दिया। और बाइबल मुक़द्दस यसाया जो है वो इस बात की शहादत देता है कि वो हमारी ख़ताओं के सबब से घायल किया गया। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने किस तरह से मेरी निजात के लिए, आपकी निजात के लिए, मेरी शिफा के लिए, आपकी शिफा के लिए उसने जो है अपनी जान का फ़िदिया दिया और उसने जो है वो अपनी जान को दे दिया ताकि मैं और आप बच जाएं। वो दुखी हुआ, उसने हर तरह का दुख, हर तरह की तकलीफ़, हर तरह का दर्द जो है वो सह लिया ताकि मैं और आप ज़िंदगी पाएँ। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि उसने दुख उठाया, मेरी खातिर गम उठाया ताकि मैं मुस्कुराऊँ, मैं ठीक रहूँ। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, उसने मेरे ऊपर बड़ा करम किया, रहम किया, और वही करम उसने हम सब पर और आप पर भी किया ताकि हम बच जाएं, हम महफूज रहें, हम हंसते रहें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे दूरी बनाए रखें। अगर वो घायल किया गया है, उसने दुख उठाया है, उसने तकलीफ़ उठाई है, तो मुझे और आपको भी ये लाज़म है कि हम जो हैं उसकी इबादत और उसकी परस्तिश रूह और सच्चाई से करें। यहाँ पर कलाम मुक़द्दस जो है वो इस बात की शहादत देता है और बताता है कि हालांकि वो हमारी ही ख़ताओं के सबब से घायल किया गया। घायल लफ्ज़ जो है इसमें ज़ख़म जो हैं वो बेशुमार होते हैं। और आप जानते हैं कि सलीब का दुख जो है, ये सलीब की मौत जो है, ये सलीब का दर्द जो है, ये कर्बनाक दर्द है। ऐसा दर्द है कि जिसमें हाथों में जो है वो कील लगाए जाते हैं, जिसमें पैरों में कील लगाए जाते हैं। और आप जानते हैं बारहा खुदा के मुख्तलिफ खुदाम के वसीला से, खुदा के लोगों के वसीला से, खुदा के खादमों के वसीला से बचपन से हम ये सुनते हुए आ रहे हैं कि यीशु मसीह नासरी ने मेरी खातिर, आपकी खातिर, हम सब की खातिर जो है अपनी जान का फ़िदिया दिया है। और यही किताब ये बताती है कि वो ऐसे खामोश था जैसे भेड़ बाल कुतरने वालों के सामने
खामोश होती है। इसके पीछे जो रीज़न था, इसके पीछे जो मकसद था, वो ये था कि जिस काम को वो करने के लिए इस रूह ज़मीन पर आया था वो उसे तमाम करे। हालेलुया। और उसने वो किया। वो एक बड़ा जो है, बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा मिशन लेकर इस रूए ज़मीन पर आया, और वो ये था कि वो बनीनो इंसान को निजात दे। और उसने मुझे और आपको निजात दी, लेकिन दुख उठाकर। अजीज़ बहनों और भाइयों, कोड़े खाकर उसने मुझे और आपको बचाया। उसने मरकर सलीब पर जो है अपनी जान का फिदिया दिया, और सलीब की मौत दर्दनाक मौत है। और हम उसके दुखों को क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि ऐसा दुख जो है उसने मेरी खातिर, आपकी खातिर जो है उठाया, और वो जान देने तक वफादार रहा। और यूहन्ना की इंजील के 17वें बाब में लिखा है कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था, मैंने उसे तमाम करके ज़मीन पर तेरा जलाल ज़ाहिर किया। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, मैं और आप भी खुदा का काम कर रहे हैं, और बड़ी सच्चाई से एक अच्छे नौकर की तरह, एक अच्छे बेटे और बेटी की तरह जो है मैंने और आपने उसके काम को इस रूह ज़मीन पर बड़ी वफादारी से और बड़ी ईमानदारी से करना है कि उसकी राहों पर हमेशा सच्चाई से चलते रहना है। यहाँ पर लिखा है कि वो हमारी ख़ताओं की खातिर, हमारी ख़ताओं की खातिर घायल किया गया। आप जानते हैं कि पहला आदम जिसे खुदा ने अपनी सूरत और अपनी शबी की मानद बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका, तो वो जीती जान हुआ। और बाइबल मुक़द्दस फरमाती है, आप जानते हैं इस बात को, कि आदम से गुनाह हुआ और खुदा ने उसे कहा था कि इस दरख्त का फल तूने नहीं खाना। लेकिन लिखा है, बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि फिर भी उसने वो फल खाया, हवा ने भी खाया, आदम ने भी खाया, और वो खुदा की नज़र में मुख्तसर ये कि गुनाहगार हो गए। उन्होंने वही काम किया जो खुदा ने उसे करने से मना किया था। जब कभी हम खुदा के कलाम के मुताबिक कदम उठाते हैं, जब कभी हम खुदा के कलाम के मुखालिफ हो जाते हैं, हम खुदा की नज़र में और खुदा की कुर्बत से दूर हो जाते हैं, हम खुदा की निगाह में गुनाहगार हो जाते हैं। यही सबब था इस रूए ज़मीन पर मेरे और आपके मसीहा के आने का। हालेलुया। वो जो आसमानी था, वो जो रूहानी था, वो जो कलमा रूह था, वो जो मुजस्सम कलाम था, वो जो खुदा का इल्हाम था, वो जो खुदा का जलाल था, वो जो खुदा का परताव था, उसे इस रूह ज़मीन पर इस सबब से आना पड़ा कि जो आदम से ख़ता हुई थी, जो आदम से गुनाह हुआ था, वो एक फ़िदिया लेकर यीशु मसीह इस रूए ज़मीन पर आया। क्योंकि जब पहले इंसान से गुनाह हो गया तो नस्ल इंसान, चाहे वो कोई भी नस्ल थी, कोई भी कबीला था, सब गुनाह में चले गए। और वाहिद एक यीशु मसीह नासरी हैं जो आदम की नस्ल से पैदा नहीं हुए। ये कलाम मुक़द्दस फरमाता है, और मैं और आप अच्छे तरीके से इसे जानते हैं कि उसके बारे में मत्ती की इंजील में लिखा है, कुमारी हामला होगी और वो बेटा जनेगी, उसका नाम यीशु रखेंगे, वही उनको उनके गुनाहों से निजात देगा। और उसने हमें निजात दी। हालेलुया। अगर हम पहले आदम वाली ज़िंदगी गुजारेंगे तो ज़रूर मरेंगे, और अगर हम दूसरे आदम वाली ज़िंदगी गुजारेंगे जो रूहानी है तो हमेशा जीते रहेंगे। वो हमारी ही ख़ताओं की खातिर घायल किया गया। वो आया इस रूए ज़मीन पर ताकि मेरी और आपकी जान का फ़िदिया दे, ताकि मेरे लिए, आपके लिए वो दुख उठाए, ताकि वो अपने आप को दे दे। और ज़रूर था कि बिना खून बहाए माफ़ी नहीं थी। ये शरीयत का कानून था। अब बिना खून बहाए जो है वो माफ़ी नहीं थी। इसलिए कोई ऐसा ही शख्स होना चाहिए था कि जो नज़र तो आदम ही आए, दिखे तो आदम ही, आदम जैसा ही हो पर आदम ना हो। हालेलुया। वो मेरा और आपका मसीहा था जिसने इंसानी जामा को पहना, उसने इंसानी रूप इख्तियार किया। और क्योंकि वो आदम की नस्ल नहीं था, क्योंकि इस सबब से ऐसा था कि जब आदम से गुनाह हुआ था तो आदम का कुफारा आदम की ज़ात में से कोई भी नहीं दे सकता था, क्योंकि सब जो हैं वो गुनाह के नीचे थे। ठीक है। अब ऐसा कोई होना चाहिए था कि जो नज़र तो आदम आए पर आदम हो ना।
इसलिए यीशु मसीह को इस रूए ज़मीं पर आना पड़ा, और वो आया। और बाइबल यसाया का सहीफ़ा इस बात की शहादत दे रहा है, हालांकि वो हमारी ही खताओं की खातिर, ये पूरा चैप्टर अगर आप पढ़ें तो सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। हालेलुया। वो खामोश है, उसने अपने आप को पेश कर दिया है, वो आया है, वो बड़ा वफादार है, वो बड़ा ही प्यार करने वाला खुदा का बेटा और मेरा और आपका मुनज्जी है। और वो आया और उसने आकर जान का दुख सहा। लिखा है कि वो हमारी खताओं की खातिर क्या किया गया? घायल किया गया। वो घायल, उसने हर तरह का ज़ख्म, हर तरह का दर्द, हर तरह की तकलीफ़ जो है वो बड़ी मोहब्बत और प्यार से सह ली है। कई बार हम दुख उठाते हैं, हम उलझनों का, मुश्किलात का, परेशानियों का शिकार रहते हैं, लेकिन हम बुड़बुड़ाते भी बहुत हैं, हम चीखो पुकार भी बहुत करते हैं। लेकिन यीशु मसीह के बारे में यही जो चैप्टर कह रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि वो ऐसे खामोश था जैसे भेड़ जो है वो बाल कुतरने वालों के सामने खामोश होती है। अजीज़ बहनों और भाइयों, ये दुख उसने सहकर, उसने हर तरह का दुख सहकर, सलीब का दुख जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बड़ा दर्दनाक दुख था। उसको 40 कोड़े लगाए गए हैं और बाइबल मुकद्दस फरमा रही है कि उसका बदन जो है वो छलनी छलनी है, उसके बदन से लहू बहता है, उसका बदन घायल हो चुका है, बदन जो है फट चुका है, होंठ फट चुके हैं, जिस्म फट चुका है, हाथों में कील लगे हैं, बदन छल्ली छल्ली हो चुका है और उसके जख्मों से लहू बहता है। और जुल्म करने वाले जो हैं उसे घसीट रहे हैं, उसे मार रहे हैं, उसे सूए कलवरी के मुकामों पर लेकर जा रहे हैं ताकि वो उसे सलीब दे दें। और यही कौम और लोग जो हैं चिल्ला रहे थे और ये कह रहे थे कि इसे सलीब दे। अजीज़ बहनों और भाइयों, उसने मेरी खातिर, आपकी खातिर सलीब का भारी दुख, दर्दनाक दुख सहा है। और मुझे और आपको क्यों नहीं उसकी परस्तिश करनी, क्यों नहीं हम उसकी सताइश करें, क्यों ना हम उसके गुण गाएं, क्यों ना हम उसकी कदमबोसी करें, क्यों ना हम उसकी जय जयकार करें। उसने हमारे लिए बड़े बड़े अजीब और जलाली काम किए हैं, इसलिए हर तरह के हालात में मैंने और आपने उसकी क्या करनी है? परस्तिश और सताइश करनी है। और लिखा कि हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस वो कुचला गया। हमारे किरदार जो हैं वो इस तरह के नहीं थे, हम खुदा की नज़र में गुनाहगार हो चुके थे, इस सबब से जो है उसको जो है वो कुचला गया। हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, हमारी सलामती के लिए, ताकि हम बच जाएं, हम सलामत रहें। इस सबब से जो है उसने जो है हर तरह का दुख और तकलीफ़ जो है उठाई, ताकि उसके मार खाने से तुम शिफा पाओ। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, और अगर आप शिफा पा चुके हैं, अपने गुनाहों से आपने अलहदगी को इख्तियार कर लिया है, अब अगर आप उसके बेटे और बेटियां बन गए हैं, तो ये आपके लिए नहायत खुशी और शादमानी की बात है कि किसी एक शख्स ने आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए अपनी जान का फिदिया दिया है। जब फ़की फरीसी शरह के आलमों ने उसे पकड़ लिया, और लिखा है बाइबल मुक़द्दस में कि वो उसे मारते थे और वो उसके जलाल की तौहीन करते थे, वो उसके आँखों को बंद करके उसके मुंह पर तमाचे मारते थे, उसके मुंह पर थूकते थे। याद रखें, ये कैसी बड़ी ज़िल्लत जो है उसने बर्दाश्त की। वो क्या सोचता होगा जिस आदम को, जिन लोगों को मैंने अपनी सूरत और अपनी छवि की मानद बनाया है, वो आज मुझ पर हाथ उठाते हैं, वो आज मुझ पर ठट्ठे करते हैं, वो आज मेरी तौहीन करते हैं, वो आज मेरी इंसल्ट करते हैं। आज भी बथेरे ऐसे हैं जो उसके कुफारे पर ईमान नहीं रखते, आज भी बथेरे ऐसे हैं जो उसकी मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में नहीं रखते और उस पर उंगलियां उठाते हैं। जब फ़की फरीसी शरह के आलम ने उसको पकड़ लिया, उसको तमाचे मारते थे और उससे कहते थे कि तू अपने आप को बादशाह कहता है, तू अपने आप को खुदावंद कहता है, तू अपने आप को लीडर कहता है, तू अपने आप को बादशाह कहता है। उसने कहा तुम कह रहे हो, हाँ मैं बादशाह हूँ, लेकिन मैं बादशाह इसराइल का नहीं हूँ, ना ही मैं मिस्र का बादशाह हूँ, ना ही मैं सामरिया का बादशाह हूँ, ना ही किसी और स्टेट का बादशाह हूँ, बल्कि मैं तो आसमान और ज़मीन का, कुल कायनात का बादशाह हूँ। मैं तो बादशाहों का बादशाह हूँ। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार मेरा और आपका मुनज्जी जो है वो यीशु मसीह है, जिसने मुझसे और आपसे किया।
اس لیے ضروری ہے جس نے اپنی جان کا فدیہ دیا، دکھ اٹھایا اور ہر طرح کے درد کو، تکلیف کو، یہاں تک کہ صلیب کا دکھ جو ہے اس نے برداشت کیا تاکہ میں اور آپ جو ہیں زندگی پائیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آج اس کی خاطر آپ دکھ اٹھا رہے ہیں، مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، کسی بھی طرح سے آپ دکھ کی حالت میں ہیں، تو ضروری ہے اس میں بنے رہیں، کیونکہ خدا کا کرم، خدا کا رحم اور خدا کی نگاہ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے اوپر ہے۔ اور میری یہ دعا ہے کہ خدا ہمیشہ اپنے کرم کو آپ کی زندگیوں پر جاری رہے اور خدا ہمیشہ اپنے ہاتھ کو آپ سب پر بڑھائے رکھے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، مسیح کے نام سے آمین۔